नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार दरोगा 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। इसका पहले 11 सेट अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगे। ये प्रैक्टिस सेट किसका है तो एरुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है। और कितने क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन है। आप 100 में से कितने सही कर पाते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ में चैनल पर पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। साथ में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है तो भारत पे के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत पे की स्थापना कब की गई थी? 2018 में भारत पे की स्थापना की गई थी। और भारत पे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो नई दिल्ली में भारत पे का हेडक्वार्टर है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रखा गया है तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रखा गया है तो रानी कमलापति स्टेशन। रानी कमलापति स्टेशन, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रानी कमलापति स्टेशन जो है किस राज्य में स्थित है तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, EX शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया तो EX शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच में किया गया। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ खोला गया तो भारत का पहला जो है अपंग क्लिनिक कहाँ पर खोला गया है तो चंडीगढ़ में खोला गया है। चंडीगढ़ में खोला गया है तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पर है तो उड़ीसा में है। और भारत का पहला टायर पार्क कहाँ पर है तो पश्चिम बंगाल में है। नई शिक्षा नीति 2020 को कितने वर्षों के बाद लाया गया तो इसमें आपको याद रखना है इसका पहले जो शिक्षा नीति आई थी कब आई थी 1986 में आया था। तो घटा दीजिएगा तो कितने आ जाएगा 34 वर्षों के बाद जो है नई शिक्षा नीति 2020 आई है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के क्या रखा गया है तो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सबसे ज़्यादा रोजगार, ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन है तो कृषि क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? कृषि क्षेत्र है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का जो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है उनका नाम है JB महापात्रा। क्या नाम है? JB महापात्रा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है तो शैलेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया है। शैलेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहता है तो चीन आपके शीर्ष पर रहता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन के द्वारा टोटल 207 पदक जीता गया था। इसमें आपके 96 स्वर्ण था। भारत के द्वारा कितना पदक जीता गया टोक्यो पैरा ओलंपिक में तो 19 पदक जीता गया। और किस नंबर पर भारत रहा तो 24वें नंबर पर रहता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साल्ट कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जो है साल्ट कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किस तिथि को जो है भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की गई है तो 7 अगस्त को। 7 अगस्त को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्टअप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है? किस बैंक ने जो है महिला उद्यमियों के लिए जो है स्मार्टअप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है तो HDFC बैंक ने। HDFC बैंक ने। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है तो मध्य प्रदेश राज्य में बनाया जा रहा है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश राज्य में बनाया जा रहा है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के कहाँ पर बनाया जा रहा है तो सांची में बनाया जा रहा है। कहाँ पर? सांची में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है तो भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग हेतु जो है भारत ने अमेरिका के साथ में समझौता किया है। किसके साथ में? अमेरिका के साथ में समझौता किया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है तो इसमें भारत का स्थान 43वां है। भारत का स्थान 43वां है। और पहला स्थान किसे मिला है तो पहला स्थान मिला है स्विट्जरलैंड को। पहला स्थान मिला है स्विट्जरलैंड को। नेक्स्ट है, 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा
तो अमेरिका में किया जाएगा। अमेरिका के कहाँ पर किया जाएगा? तो अमेरिका के लॉस एंजल्स में किया जाएगा। कहाँ पर? अमेरिका के लॉस एंजल्स में किया जाएगा। जबकि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो पेरिस फ्रांस में किया जाएगा। ये आपके 34वां है। और 35वां कहाँ पर होगा? तो 35वां आपके ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा। और कब होगा? 2032 को। 2032 को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पुस्तक लेडी डॉक्टर्स के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध पुस्तक लेडी डॉक्टर्स के जो लेखक हैं उनका नाम है कविता राव। क्या नाम है? कविता राव। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2021 में मनाए गए विश्व विरासत दिवस का विषय क्या था? तो इसका विषय था कम्प्लेक्स पार्ट्स डाइवर्स फ्यूचर। कम्प्लेक्स पार्ट्स डाइवर्स फ्यूचर। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को जो है पूरा करने का लक्ष्य रखा है? तो 2023 तक। और आप सभी को कमेंट करके बताना है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है किस देश के सहयोग से बनाया जा रहा है, किस देश के सहयोग से बनाया जा रहा है। साथ में आपको याद रखना है कि भारत के द्वारा लक्ष्य रखा गया है कि उर्वरक के क्षेत्र में जो है आत्मनिर्भर कब तक बन जाएंगे? 2023 तक आत्मनिर्भर बन जाएंगे। और जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कब तक बन जाएगा? 2023 तक बन जाएगा। नेक्स्ट है WHO ने किस देश को 2021 में जो है ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? तो किस देश को घोषित किया है? तो गाम्बिया को। किस देश को? गाम्बिया को। गाम्बिया एक अफ्रीकी कंट्री है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय शहरों को यूनेस्को द्वारा दुनिया के सबसे रचनात्मक शहरों की नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो किस शहर को शामिल किया गया है? श्रीनगर को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को की स्थापना कब की गई है? 1945 में स्थापना की गई है। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अध्यक्ष है आंद्रे अजोले अध्यक्ष है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा SDG अधिवक्ता के रूप में चुना गया है? तो कैलाश सत्यार्थी को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत के हैं। इनको 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था मलाला यूसुफजई के साथ में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल के दिनों में चर्चा में रहा वाइपर रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो नासा से संबंधित है। और कब लॉन्च किया जाएगा? 2023 में लॉन्च किया जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कनाडा के नए प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? तो हाल ही में जो कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम क्या है? तो जस्टिन ट्रूडो उनका नाम है, जस्टिन ट्रूडो। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। IPL में एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। कौन बने? विराट कोहली। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेलते हैं। नेक्स्ट है मैथ है। तो आप लोग मैथ सोल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर बता देते हैं। तो जो 26 है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 27 का हो जाएगा बी। 28 का हो जाएगा सी। 29 का हो जाएगा डी। और 30 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है। और कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। और खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की कुल संख्या कितनी है? तो 5 देश भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। कौन कौन देश आता है? तो पहला तो भारत हो गया, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा बांग्लादेश, चौथा नेपाल और 5वां भूटान है। नेक्स्ट है मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? मैकाल पहाड़ी के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो अमरकंटक उसका नाम है। अमरकंटक उसका नाम है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1036 मीटर इसकी ऊंचाई है। और जो अमरकंटक है, अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती है। कौन कौन नदी निकलती है? तो अमरकंटक के जो नॉर्थ से जो है सोन नदी निकलती है। और नॉर्थ हो गया साउथ से आपके महानदी निकलती है। और वेस्ट से निकलती है नर्मदा नदी निकलती है। 3 नदियों के बारे में याद रखिएगा। ऊपर से सोन, नीचे से महानदी और वेस्ट मतलब कि पश्चिम से जो है नर्मदा नदी निकलती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धौलाधर एवं मसूरी हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं?
तो लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं, लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्री द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो किस द्वीप को जो है अग्री द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो आइसलैंड को। इसे एक बार आप भी चेक कीजिएगा, इस क्वेश्चन को एक बार आप भी चेक कीजिएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.24% है, 2.24% है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो लैंडलॉक कंट्री है कजाकिस्तान है। लैंडलॉक कंट्री क्या होता है? जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है उसे लैंडलॉक कंट्री बोला जाता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कुचिकल जलप्रपात जो है बराही नदी पर स्थित है, बराही नदी पर स्थित है। बराही नदी कहाँ पर बहती है? तो कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ में आपको याद रखना है जो कुचिकल जलप्रपात है इसकी ऊंचाई कितना है? तो 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है कि मुंबई हाई में ONGC के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत पहली बार कब की गई? तो पहली बार तेल जो उत्पादन की शुरुआत की गई थी 1976 में, ठीक है। 1976 में जो है आपके जो मुंबई हाई है वहाँ से ONGC के द्वारा जो है तेल उत्पादन शुरू किया गया, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि जो मुंबई हाई है वो मुंबई से आपके मुंबई से जो है कितना किलोमीटर दूर है? तो 180 किलोमीटर दूर है, 180 किलोमीटर दूर है। और साथ में आपको याद रखना है कि खंबात की खाड़ी में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मुंबई हाई है ये कहाँ पर स्थित है? तो खंबात की खाड़ी में स्थित है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस मिट्टी में कैपिलरी की प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो बलुई मिट्टी में। किस मिट्टी में? बलुई मिट्टी में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो भारत में जो है अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1962 में किया गया, लेकिन आपको याद रखना है इसरो की स्थापना कब की गई है? 1969 में इसरो की स्थापना किया गया है। नेक्स्ट है इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? तो इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला जो पहला समाचार पत्र था उसका नाम क्या था? द हिंदू। क्या नाम था? द हिंदू, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो जो वन महोत्सव है उसकी शुरुआत KM मुंशी के द्वारा किया गया था, KM मुंशी के द्वारा किया गया था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है भारत में जो है वनों के संरक्षण हेतु वन संरक्षण अधिनियम कब आता है? तो 1980 में आता है। कब आता है? 1980 में आता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1980 में किया गया था। कब किया गया था? 1980 में। तो ऑप्शन में कोई नहीं है, तो यहाँ पर 80 बना लीजिए किसी को, ठीक है, और अपने अनुसार आंसर लगा लीजिएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण से संबंधित ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय स्थित है एम्स्टर्डम में स्थित है। एम्स्टर्डम कहाँ पर स्थित है? तो नीदरलैंड देश के अंदर स्थित है एम्स्टर्डम, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1971 में इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है, पहले नाम मुंबई था। और आपको याद रखना है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसका पुराना नाम क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 में जो है जो इंपीरियल बैंक था इसका नाम क्या हो जाता है? तो इसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाता है। 1955 में जो है इंपीरियल बैंक क्या हो जाता है? 1955 में जो इंपीरियल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन जाता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो RBI है, RBI का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में स्थित है। और जब RBI की स्थापना हुई थी तो उसका मुख्यालय कहाँ पर था? कोलकाता में था। नेक्स्ट है करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है? करेंसी नोट प्रेस जहाँ छपता है वो कहाँ पर स्थित है? तो नासिक महाराष्ट्र में स्थित है, नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। और यहाँ पर जो है 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपये के नोट छपते हैं, ठीक है। 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया और 500 रुपये के नोट छपते हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है GST परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? तो जो GST परिषद होता है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वित्त मंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन नहीं है? निगम कर, उपहार कर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, जबकि बिक्री कर जो है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
निम्न अर्थशास्त्रियों में किसने कहा था अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है? तो मार्शल ने बोला था। किसने बोला था? मार्शल ने बोला था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संघ की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति। और इसमें कितने मेंबर होते हैं? तो 22 मेंबर होते हैं, 7 आपके राज्यसभा से और 15 लोकसभा से। 7 राज्यसभा से 15 लोकसभा से होते हैं। जो लोक लेखा समिति है इसे लघु लोकसभा बोला जाता है। नोट कीजिएगा, लोक लेखा समिति को जो है लघु लोकसभा बोला जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई है? तो अनुच्छेद 148 के तहत। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 76 में क्या है? तो राष्ट्रपति द्वारा जो है महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा जो है महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। जो आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 123 में क्या लिखा गया है? तो अध्यादेश है। अनुच्छेद 131 में क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता दिया लिखा हुआ है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता किस में लिखा हुआ? तो अनुच्छेद 131 में लिखा गया है। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली अंतः क्षेत्र को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है? तो आपको याद रखना है 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा जो है दादर नागर हवेली को जो है भारत में शामिल किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा और उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे? किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे? तो प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे, संचालन समिति के अध्यक्ष थे, वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे, जबकि अल्पसंख्यक समिति के जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष नहीं थे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अल्पसंख्यक समिति के जो अल्पसंख्यक उप समिति है, ठीक है, उप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर लिख देते हैं एच सी मुखर्जी। ठीक है, एस सी मुखर्जी थे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि गवर्नर जनरल को जो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा दिया गया था। और जो अध्यादेश था इसकी अवधि कितनी थी? तो 6 माह इसकी अवधि थी। नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में जो है पंचायतों का चुनाव कराया जाता है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से लिख लेना है सबको। क्या लिखा गया है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है? तो अनुच्छेद 243 के द्वारा। इसमें आपको लिखना है 243 बी में क्या लिखा गया है? तो पंचायतों का संविधान के बारे में लिखा गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 243 सी में क्या लिखा गया है? तो पंचायतों का गठन लिखा गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 243 ई में क्या लिखा गया है? तो पंचायतों का कार्यकाल। और के में क्या है? तो अब के देख चुके हैं, पंचायतों का चुनाव। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारे लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है राज्य मानवाधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 3 होते हैं, 1 अध्यक्ष और 2 मेंबर। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा? तो किसके द्वारा जो सर्वप्रथम विचार रखा गया था? तो एम.एन. राय के द्वारा रखा गया था। और कब रखा गया था? तो 1934 में रखा गया था। कब रखा गया था? 1934 में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? वीवीआई क्वेश्चन है। संविधान सभा में जो है महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 15 था। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389। यहाँ पर ध्यान से नोट कर लीजिएगा। इसमें जो है 292 जो है ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे। फिर से बोलते हैं 292 जो है ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, जबकि 4 जो हैं चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे। फिर से बोलते हैं
4 जो है चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे और 93 जो है देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। इतना आपको नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट है कि अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत जो है कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन सा शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? समाजवादी है, लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बंधुत्व है, जबकि लोक कल्याणकारी राज्य नहीं है। ये क्या है? ये डीपीएसपी है। ये क्या है? डीपीएसपी है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो डीपीएसपी है इसका उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बाद में, किस केस में जो है उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना जो है संविधान का एक भाग है? तो केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केशवानंद भारती केस कब आया था? तो 1973 में। 1973 में। जो मिनर्वा मिल्स केस है ये कब? तो 1980 नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है। और बेलूबाड़ी केस जो है कब से जो बेलूबाड़ी केस है ये आपके 1960 में आता है। और गोरखनाथ केस ये 1967 में आता है। जो केशवानंद भारती केस है इसमें आपको याद रखिएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का कहाँ से निकल के आता है? तो केशवानंद भारती जो निर्णय था वहीं से निकल के आता है, बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर जिसमें जो संसद है संशोधन नहीं कर सकती। जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें जो है संसद संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कोई चेंज नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है प्राचीन महाजनपद में निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक क्षेत्र शामिल नहीं है? तो जो प्राचीन महाजनपद में था मगध के क्षेत्र में कौन आपके शामिल नहीं है? तो गया शामिल था, एक सेकेंड, गया शामिल था, शाहाबाद शामिल था, पटना शामिल था, जबकि मुजफ्फरपुर शामिल नहीं था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? तो ऋग्वेद में जो है आर्य शब्द का प्रयोग 36 बार किया गया है। 36 बार किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उसकी विस्तृत कथा निम्न में से किसमें मिलती है? आप सभी लोग इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताइए, एक बार सोच के बताइए। यहाँ पर रुक जाते हैं हम। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उसकी विस्तृत कथा निम्न में से किसमें मिलती है? तो किसमें मिलता है? मुद्रा राक्षस में मिलता है। किसमें मिलता है? मुद्रा राक्षस में मिलता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मुद्रा राक्षस बुक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। 9वीं सदी में लिखा गया है। कब लिखा गया है? 9वीं सदी में लिखा गया है। साथ में आपको याद रखना है कि जो अर्थशास्त्र है इसके लेखक कौन है? तो कौटिल्य हैं। और इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट है कि हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा लिपि में जो है एक बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से मिलता है? तो धौलावीरा से मिलता है। धौलावीरा जो है वाटर मैनेजमेंट के लिए प्रसिद्ध है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि धौलावीरा किस नदी किनारे स्थित है? तो लूनी नदी किनारे स्थित है। लूनी नदी किनारे स्थित है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख लिखा मिलता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर जो है निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? किसका लेख मिलता है? तो जहांगीर का लेख मिलता है, जहांगीर का। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खजुराहो मंदिर का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? तो खजुराहो मंदिर का संबंध जो है किस धर्म से? जो खजुराहो मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? तो चंदेल शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, चंदेल शासकों के द्वारा। और आपको याद रखना है जो हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है खजुराहो मंदिर। तो B+C हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खजुराहो मंदिर को जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो कब शामिल किया गया? 1986 में शामिल किया गया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द्वितीय
संगम का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया है? तो देखिए 3 संगम होता है, तो पहला संगम कहाँ पर होता है? तो पहला संगम जो है मदुरई में होता है, और तीसरा भी संगम कहाँ पर होता है? मदुरई में होता है। और दूसरा कहाँ पर होता है? तो कपाटपुरम में होता है। कहाँ पर होता है? कपाटपुरम में होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? तो गुलरुखी शीर्षक से जो है फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था सिकंदर लोदी। क्या नाम था? सिकंदर लोदी। और आपको याद रखना है सिकंदर लोदी के बारे में जो है, सिकंदर लोदी जो है 1504 में आगरा की स्थापना करता है। 1504 में जो है आगरा की स्थापना करता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि भूमि के लिए जो है, भूमि के मापन के लिए जो है प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने करवाया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया? तो लॉर्ड कर्जन ने घोषित किया। लॉर्ड कर्जन ने 1899 में जो है कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर जो है अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया। कब घोषित किया? 1899 में। समझे कि नहीं? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि लॉर्ड कर्जन के बारे में इसने 4 आयोग का गठन किया था। पहला कौन है? सिंचाई आयोग, दूसरा रेलवे आयोग, तीसरा पुलिस आयोग, चौथा विश्वविद्यालय आयोग। 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो कर लीजिए। आंदोलन विद्रोह प्रभावित क्षेत्र, तो फ़कीर विद्रोह कहाँ पर होता है? तो बंगाल में होता है। कूका आंदोलन कहाँ पर होता है? तो जो कूका है कहाँ पर होता है? ये आपके पंजाब में होता है। मोपला केरल में होता है। खासी असम में होता है। खासी असम में होता है। तो 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बरेली में हुए 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बरेली में हुए 1857 के विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? उसका नाम क्या था? उसका नाम था हडसन। उसका नाम क्या था? हडसन। लेकिन जो बरेली में नेतृत्व कौन कर रहा था 1857 के विद्रोह का? तो नायक खान बहादुर खां। ठीक है, नायक खान बहादुर खां। ठीक है, ये नोट कीजिएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वीमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? तो वीमेंस इंडिया एसोसिएशन के जो संस्थापक हैं उनका नाम है लेडी सदाशिव अय्यर। लेडी सदाशिव अय्यर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है शारदा सदन की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो रमाबाई के द्वारा जो है शारदा सदन की स्थापना किया गया है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया है। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क जो है एल्युमिनियम का है? तो इसमें से कौन सा जो अयस्क है एल्युमिनियम का? तो कोरंडम है। कौन है? कोरंडम। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पुराने तैल चित्रों के रंगों का फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से देख लीजिए कौन सुमेलित नहीं है। तो सबसे हल्की धातु लिथियम है, ये तो सही है। सबसे भारी धातु ओस्मियम है, तो ये भी सही है। सबसे कठोर धातु टंगस्टन है, तो ये गलत है। जो सबसे कठोर धातु है कौन होता है? क्रोमियम होता है। नोट कीजिएगा कौन होता है? क्रोमियम। ठीक है, तो सी वाला आपके गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं? किस ब्लॉक के? तो एफ ब्लॉक के। ठीक है, एफ ब्लॉक के। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक आयन विभव वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन है? तो सर्वाधिक आयन विभव वाला जो तत्व है उसका नाम क्या है? हीलियम है। कौन है? हीलियम। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है न्यूनतम, यहाँ पर तो सर्वाधिक है, अगर लिखा लेगा न्यूनतम आयन विभव वाला तत्व कौन है? तो सीजियम है। कौन है? सीजियम है। ठीक है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो फ्लोरीन है। फ्लोरीन है। सबसे हल्का तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन है।
ये VBI क्वेश्चन है। मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है? तो किस पदार्थ से बनती है? सिल्वर नाइट्रेट से, सिल्वर नाइट्रेट से बनती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोल गैस निम्न में से कौन सी है? कोल गैस निम्न में से कौन है? तो हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार की इकाई क्या है? तो कार की जो इकाई है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार की तिरंगे का प्रयोग या उपयोग किया जाता है? तो अवरक्त किरण का, अवरक्त किरण का। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अवरक्त किरण है इसका जो उपयोग है रोगियों की सेकाई में किया जाता है। जो रोगी होते हैं उनकी सेकाई, जिनका ऑपरेशन होता है उनको सेकाई में इसका इस्तेमाल किया जाता है अवरक्त किरण का। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दबाव बढ़ने से बर्फ़ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब दबाव बढ़ता है तो जो बर्फ़ होता है वो क्या होगा? कम गलेगा। क्या होगा? कम गलेगा, तो घटता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर जो बर्फ़ है उसमें अशुद्धि भी मिला दीजिएगा तो बर्फ़ जो है कम गलेगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पायरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने में किया जाता है? तो जो पायरोमीटर का उपयोग है उच्च तापमान मापने में किया जाता है। उच्च तापमान को मापने में जो है पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सूर्य, तारा, इन सभी का तापमान मापा जाता है। नेक्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण कौन है? तो इसमें सितार है। कौन है? सितार है, जो यांत्रिक ऊर्जा को जो है ध्वनि ऊर्जा में बदल देगा। डायनमो का क्या काम है? तो यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। जो माइक्रोफोन है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। जो लाउड स्पीकर है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलेगा। फिर से बोल देते हैं यहाँ पर हम, जो डायनमो इसका क्या काम है? डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, जबकि माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, और लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलेगा। नेक्स्ट है न्यूटन के किस गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है? तो प्रथम गति के नियम से। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लाल रक्त कोशिकाओं RBC लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है? तो 120 दिन होती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि जो WBC है, WBC श्वेत रक्त कण, इसका जीवन काल कितना दिन होता है? तो 2 से 4 दिन इसका होता है। साथ में आपको याद रखना है कि जो एक नाम है बिम्बाकू, रक्त बिम्बाकू। ठीक है, रक्त बिम्बाकू का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 3 से 5 दिन। ये तीनों चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। RBC का 120 दिन, WBC का 2 से 4 दिन, और जो रक्त बिम्बाकू है इसका 3 से 5 दिन होता है जीवन काल। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जो है एक लिंगी है? इसमें से जो है कौन आपका एक लिंगी है? तो देख लीजिए कौन एक लिंगी है। तो एस्केरिस जो है एक लिंगी है। एस्केरिस जो है एक लिंगी है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि जो केचुआ, जोक, ये सब जो है उभय लिंगी है। क्या है? उभय लिंगी हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो कर लीजिए। लाइपेज, जो लाइपेज का क्या काम होता है? तो बसा विघटन एंजाइम है लाइपेज। तो बसा तो 3 हो जाएगा। उसके बाद है इमाइलेज। इमाइलेज का क्या काम है? तो जो इमाइलेज है इसका काम है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। उसके बाद है एरेप्सिन, इसका क्या काम है? तो जो एरेप्सिन है इसका काम है पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलना। उसके बाद है ट्रिप्सिन, इसका क्या काम है? तो प्रोटीन का पाचन करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? तो अंतःद्रवी जालिका एवं राइबोसोम की भूमिका होती है सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
साथ में आपको याद रखना है राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम को जो है प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को जो है प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाता है? तो घटपर्णी, बीनस फ्लाई ट्रैप, सिडुंगी, ये सारे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शरीर में हेमोग्लोबिन का है? तो जो हेमोग्लोबिन है उसका काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या काम है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया थे। कौन थे? हीरालाल जे कानिया। और जो सुकुमार सेन थे ये कौन थे? भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त थे। उसके बाद है डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ये कौन थे? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश। उसके बाद है बेनेगल रामाराव, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश थे। देखिए वीडियो अपना दिन को इसलिए लोड नहीं हो पा रहा है 12 बजे के बाद, क्योंकि जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर जो आसपास की जो महिलाएं हैं वो लगातार शिव चर्चा कर रही हैं। कल भी शिव चर्चा की थी, आज भी की हैं। तो वो लोग जो होता है ना हॉर्न, दो दो को लगा लेती हैं। उसके कारण जो हम लोग का रूम में इतना तेज़ आवाज़ आता है कि यहाँ पर कोई काम हो ही नहीं सकता है सिर्फ उनके आवाज़ के सिवा। यहाँ तक तो कुछ हम एक्स्ट्रा पढ़ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि इनका जो आवाज़ होता है बहुत ही तेज़ होता है उसके कारण। ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे कि देखिए आज रात का वीडियो जो है कुछ रात को आज हम कुछ वीडियो रिकॉर्ड करेंगे ताकि कल जल्द से जल्द सारा कुछ खत्म हो जाए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन। फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट का जो प्रकाशन है येलो बुक पर होता है। किस पर होता है? येलो बुक पर होता है। जबकि जो ब्लू बुक पर जो है ब्रिटिश सरकार का सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। उसके बाद जो ग्रीन बुक है, ग्रीन बुक पर जो है इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। ऑरेंज बुक पर जो है नीदरलैंड की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? FAO, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो रोम में स्थित है, रोम में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपके संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब किया गया था? तो इसका स्थापना जो है 16 अप्रैल 1945 को किया गया था। 16 अप्रैल 1945 को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो विश्व भर में कृषि एवं पोषण स्तर में सुधार लाकर जीवन स्तर को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को। 19 नवंबर को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि जो 8 अक्टूबर है, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर को विश्व बाल कोष दिवस मनाया जाता है। विश्व बाल कोष दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? तो जो गोलकुंडा का किला है हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद तेलंगाना में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और किसके द्वारा बनवाया गया था गोलकुंडा का किला? ये नोट कीजिएगा, पूछा जाता है। तो कुतुब शाही के द्वारा। कुतुब यहाँ पर लिख देते हैं हम, कुतुब साहिब, कुतुब और सकसा, कुतुब शाही के द्वारा बनवाया गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग 100 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो ये तो वीडियो थोड़ा तेज़ होगा क्योंकि बहुत से बच्चे बोल रहे थे सर आप बहुत स्लो बोलते हो। देखिए स्लो इसलिए बोलते हैं ताकि जो भी अगर बच्चे थोड़ा धीरे भी पढ़ते हैं तो आराम से सब लोग सोल्व कर लें। और जिनको अगर देखिएगा ज़्यादा लगता है कि हम धीमे बोलते हैं तो आपके पास ऑप्शन है, आप लोग स्पीड को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा हम तेज़ बोल देंगे तो क्या होगा कि जो अगर कम करेंगे तो आवाज़ में थोड़ा दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू।